हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोग को एडोब फोटोशॉप के फाइल मेनू बार के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, फाइल मेनू बार पे जाएंगे इस प्रकार से। पहले ऑप्शन का उपयोग होता है न्यू। न्यू का मतलब होता है एक नया पेज इंसर्ट कराना। ओके, न्यू पेज का मतलब होता है नया पेज इंसर्ट कराना। उसका शॉर्टकट Ctrl+N होता है। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, इस प्रकार से हमारा न्यू ऑप्शन खुल के आ जाएगा। सबसे पहले हमको दे रहा है नेम, यानी कि टाइटल बार। जब भी आप लोग उस पिक्चर को बनाएंगे तो वहाँ पर उसका टाइटल होगा। टाइटल समझ रहे ना, इसी प्रकार से टाइटल होगा। तो हम अपना नाम भी दे सकते हैं, या तो अनटाइटल नाम से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कस्टम दे रहा है, क्योंकि हमने कोई साइज़ नहीं लिया है। हमारे पास इतने साइज़ हैं, इनमें से कोई भी एक साइज़ हम ले सकते हैं। अगर हम कोई साइज़ ले लेंगे तो वहाँ बताने लगेगा। अगर हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई साइज़ डालेंगे, जैसे यहाँ इंच में है, इसको हम इंच में कर लिए। और यहाँ पर हमने जैसे मान चलते हैं 2 फीट का बनाना चाहते हैं, तो 12 दूना 24 होता है, 12 × 12 तो 24 होगा, यानी 24। उसके बाद रेजुलेशन, यानी कि जो फ़ोटो होता है ना, उसके अंदर जितना रेजुलेशन ज़्यादा रहेगा उतना फ़ोटो फटने की कम चांसेस होगी। यानी समझ रहे, पिक्सल ज़्यादा हो जाएगी तो फटेगा कम फ़ोटो को मतलब फाड़ना चाहते हैं तो उसके अंदर रेजुलेशन को बढ़ा के रखिए। तो यानी हमने क्या किया, 2x2 का किया। उसके बाद यहाँ पर रेजुलेशन 300 रखा। ये मोड में कई सारे ऑप्शन होते हैं, जिससे बिट मैप होता है, ग्रेसिल होता है, RGB होता है, CMYK कलर होता है, लैब कलर होता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है, थोड़ा बहुत इसका थोड़ा सा उपयोग होता है। ग्रे सेल का मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट में। कोई फ़ोटो हम लोग क्लिक करते हैं फ़िल्टर लगा के तो ब्लैक एंड वाइट होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग कोई भी अगर फ़िल्टर लगा के फ़ोटो खींचते हैं, कभी कभी हमने देखा होगा कि 3 कलर में उसके अंदर होता है। यानी कि जब हम लोग कोई प्रिंट करेंगे तो 3 कलर में प्रिंट हो। उसके बाद ये है बैनर, ये फ्लैक्स जब भी डिज़ाइन होता है तो उसके अंदर इस प्रकार से कलर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि 4 कलर का मैक्सिमम उपयोग होता है। तो इसी प्रकार से लैब कलर, जब भी हम लोग कोई फ़ोटो निकलवाते हैं तो उसमें लैब कलर का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लैब कलर का उपयोग कर सकते हैं। तो अभी हमें फ़ोटो निकलवाना नहीं है, तो हम हमेशा एडोब फोटोशॉप में RGB कलर करके रखेंगे। हम ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा एक पेज आ गया। अभी हम Ctrl+N करते हैं तो नया पेज वाला ऑप्शन आया। यहाँ पर ये ऑप्शन हमने अभी नहीं पढ़ा, तो इसके यहाँ पर लिखा है वाइट, यहाँ पर लिखा है बैकग्राउंड। हमने बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक किया, तो जैसा बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर होता है, ये फोरग्राउंड कलर होता है। तो जो भी बैकग्राउंड कलर था वो बैकग्राउंड कलर का हमारा पेज आ गया। Ctrl+N किए, उसके बाद यहाँ बता रहा है ट्रांसपेरेंट, यानी कि क्या होगा, खाली। ठीक है, हम इसके ऊपर क्लिक करके ओके पर क्लिक किए तो क्या बताएगा, खाली। इस प्रकार से हमारा पेज आ गया। तो पेज क्लोज करने का हम फाइल में जाएंगे, यहीं Ctrl+W, क्लोज का शॉर्टकट है Ctrl+W। हम क्लोज करेंगे Ctrl+W के साथ, तो देखिए पेज हमारा चला जाएगा। तो पेज क्लोज करने का शॉर्टकट क्या है, ओके, Ctrl+W। हम Ctrl+N करते हैं, हमारे सामने आ गया पेज। हम वाइट पर क्लिक किए और यहाँ पर A4 साइज़ का पेपर ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम पेपर का उपयोग कौन सा करते हैं, A4 का। ओके पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार से हमारे सामने पेपर आ गया। हम जाते हैं सामने ओपन से क्या होता है, जो भी हमारे पास जो सेव हो डाटा उसको हम ला सकते हैं। इस पर गए, अब यहाँ पर हमारा आ गया जो भी हमारे पास पिक्चर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पता है कि यहाँ से लोकेशन अपना चेंज किया जाता है। लोकेशन चेंज कर सकते हैं, या तो हमारे पास जो भी फ़ोटोज़ हैं उसके ऊपर डबल क्लिक करके ये फ़ोटो ला सकते हैं। ओके, फ़ोटो ला लिए। फ़ोटो लाने का हमें पता चल गया फ़ोटो आया कहाँ से। ब्राउज़र का शॉर्टकट है Shift+Ctrl+O। ब्राउज़र अभी देखिए खुल के आएगा। हम यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ फाइल ब्राउज़र हमारा खुल के आ गया। जो भी फ़ोटोज़ हैं इसके अंदर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फ़ोटोज़ आ गया। यहाँ पर लोकेशन है, अभी यहाँ पर दिया हुआ है कहाँ पर आपका सेव है। अब हम यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, क्लियर। उसके बाद जाते हैं फिर से, ब्राउज़र हो गया, सेव ओपन एज पर क्लिक करेंगे तो ओपन एज जैसे वहाँ पर था उसी प्रकार से ये भी है। तो इस प्रकार से हम फ़ोटो लाते हैं। ये फ़ोटो नहीं आएगा, इस फ़ोटो में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। ये देखिए फ़ोटो है, इसीलिए हमारा फ़ोटो। ये याद रखिएगा, कोई भी एक फ़ोटो लाए हैं, रिटर्न उसी फ़ोटो को हम नहीं ला सकते उसी पेज में, या हम उसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। यहाँ पर राइट बटन क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये आ गया। और उसका अगर नाम चेंज करना हो, नेम चेंज कर दिए, ओके पर क्लिक करिए, 2 फ़ोटो हमारे सामने हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फ़ोटो है। अब मैं यहाँ पर जो खाली प्लेस दिख रहा है, यहाँ पर माउस का डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ से भी ओपन होगा। ये फ़ोटो हमारे पेज में था, फिर से हम इस फ़ोटो को ले जाना चाहते तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास सामने वो बताएगा कि मेरे पास यहाँ पर फ़ोटो है। तो हम अगर उसी फ़ोटो को डबल चाहते हैं तो माउस का राइट बटन दबाएंगे, फिर उसके बाद कहाँ, डुप्लीकेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक कर देंगे, इस प्रकार से डुप्लीकेट हो जाएगा। अच्छा, इस फोटो को क्लोज करने का शॉर्टकट की क्या है, ओके, Ctrl+W। उसके बाद ये कहेंगे कि भाई मुझे सेव करना है कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मैं टैब बटन और नो, क्लियर। ओके,
फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। रिसेंट का मतलब क्या होता है, इसके पहले जो हमने ओपन किया होगा, ठीक है, तो वही बताता है। इसके पहले जो भी हमने जैसे ये फ्लावर लिया था, इसके पहले जो भी फोटोज़ आए होंगे वो बताएगा। ये इमेज लिया था इसके पहले, तो ये सारा बताता है कि इसके पहले कौन सा इमेज आया था, ठीक है, रिसेंट यानी इसके पहले में। तो हम इस पेज को क्लोज करने का शॉर्टकट की क्या यूज़ करेंगे, ओके बढ़िया है, Ctrl+W कर देंगे। इस प्रकार से हमारा फोटो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं सेव। अब देखिए सेव ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, ये किसके कारण हाईलाइट नहीं है, ये प्रॉब्लम ये है कि हमने कोई फ़ोटो नहीं लिया है। डबल क्लिक करते हैं, इस प्रकार से हमारा फ़ोटो आ गया। अब फ़ोटो ये आ गया। फ़ोटो आने के बाद देखिए अभी भी हाईलाइट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ किया नहीं। अच्छा कुछ कर लेते हैं, तो देखिए हम कुछ करते हैं इसके अंदर। ओके, हम यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेव ऑप्शन हाईलाइट हो गया। अब कहेगा भाई सेव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक ये सेव वाला क्लियर। उसके बाद सेव एज। अब मैं सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद कहेगा हाई क्वालिटी करना है, कैसा करना है, लो मीडियम हाई मैक्सिमम। बढ़िया क्वालिटी में करिए ना, इसको समझ रहे हैं ना, बढ़िया क्वालिटी में करिए। अब इसको देखिए स्टैंडर्ड में रखिएगा। ओके पर क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। ओके फिलहाल मुझे नहीं करना है, बात समझ में आई। उसके बाद हम आगे जाते हैं। सेव एज ऑप्शन दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा डायरेक्ट खोल के। उसके बाद ये करना किस में है, जैसे कि हम लोग कभी भी किसी पिक्चर को सेव करते हैं तो जेपीजी या पीएनजी में करते हैं, और एडोब फोटोशॉप में कोई फाइल सेव होता है, यानी कोई पूछे एडोब फोटोशॉप फाइल एक्सटेंशन तो पीएसडी या पीडीडी होता है। ओके हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं फाइल ऑप्शन में। उसके बाद यहीं पर हमें दिख रहा है सेव फॉर वेब। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे एडोब फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर में। अल्ट शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस इसका शॉर्टकट है। इस प्रकार से हमारा खुल के आ गया। अब यहाँ पर भी हम अपने फ़ोटो को देखें तो देखिए अभी इसके अंदर फ़ोटो के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। ये फ़ोटो उतना देखिए अभी लो हो गया, अभी ये क्या लो में है, अब ये फ़ोटो अभी लगभग लो में है। अब इसको हम करते हैं मीडियम। अब देखिए मीडियम साइज़ हुआ, मैं एकदम लो करता हूँ, उसके बाद हाई करता हूँ, ठीक है। तो देखिए लो है, मैक्सिमम करता हूँ एकदम क्लियर, आप देख सकते हैं ब्लर में है, यहाँ ऊपर ब्लर में है। अब ये ब्लर हट जाएगा, देखिए क्लियर। उसके बाद यहाँ पर हम इसकी ऑपेसिटी को हम अगर 100 कर देंगे तो और भी थोड़ा सा बेस्ट हो जाएगा। ओके अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं ध्यान देना है, जो जैसे वैसे रहने देना है। अगर यहाँ पर हम रखना चाहें मैक्सिमम में या हाई में करना चाहें तो हाई जेपीजी में कर सकते हैं, हाई में होगा। सेव करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फिलहाल नहीं करना चाहते हैं, हम यहाँ तक पढ़ लिए। आगे बढ़ते रिवर्ट ऑप्शन। अब देखिए जैसे हमारे पेज में हमने कुछ भी किया है, किया कि नहीं ये फ़ोटो में। अब जैसे फ़ोटो के अंदर हमने किया और थोड़ा सा फ़ोटो को ख़राब कर देते हैं, फ़ोटो हमारी ख़राब हो जा रही है। अब इस फ़ोटो को क्या करते हैं, जैसा का तैसा करना है, यानी कि पहले जैसा था स्टार्टिंग का वैसा। तो वैसा करने के लिए हम फाइल में जाएंगे, रिवर्ट ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो देखिए जैसा का तैसा हो गया। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हम लोग, रिवर्ट ऑप्शन हो गया, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर आ जाएगा कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट, यानी कि उसके अंदर पीडीएफ डॉक्यूमेंट को आप रख सकते हैं। फिलहाल इसके अंदर पासवर्ड लगा, मैं दूसरा लेता हूँ। फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे प्लेस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये डाटा है तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे सामने आ गया डाटा। अब जो भी पीडीएफ था, पीडीएफ इसके अंदर आ गया और यहाँ से हमने डन कर दिया। डन करने के लिए हम लोग इंटर बटन दबा सकते हैं या तो माउस का लेफ्ट बटन। अगर कैंसिल करना है तो हम ESC बटन प्रेस कर देंगे तब भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कंफर्म डन करते हैं। देखिए हमारे सामने ये फ़ोटो आ गया, तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे सामने ये फ़ोटो इसके अंदर आया हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर क्या है, हमने कुछ फॉर्मेट किया। अब इसको अगर हटाना है तो देखिए रिवर्ट ऑप्शन में जाएंगे, अब ये रिवर्ट से हट जाएगा। बात समझ में आ गया। ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट से क्या होता है, किसी चीज़ को लाना। अब जैसे कि हमारा PDF इमेज है तो PDF इमेज को हम ला सकते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले हमने लाया, तो इस प्रकार से हम PDF इमेज को ला सकते हैं। अब प्लेसेस से क्या हुआ था, पिक्चर पे आया था और यहाँ से डायरेक्ट हम फोटो को ला सकते हैं। किसी PDF इमेज को अगर लाना हो तो हमें JPG में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से ला सकते हैं। फाइल में गए, उसके बाद फिर यहीं पर और भी ऑप्शन देगा, जैसे कि एनिमेशन कोई हमारे पास हो, प्रिंटर का कोई भी हो, तो ये सब चीज़ें हम लोग ला सकते हैं। समझ रहे ना, यहाँ पे लाने का है। एक्सपोर्ट यानी सेव करने का है। जैसे इस प्रकार से इस मतलब हम लोग जब भी कोई फाइल को सेव करते हैं तो एडोब फोटोशॉप में होता है, तो हम
फैच टू इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं, जूम व्यू में कर सकते हैं। तो ये सब देखिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है हमारे जो कंप्यूटर में हम लोग जैसे MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट चलाते ना, अलग अलग प्रोग्राम हो जाते हैं। फोटोशॉप, टैली, ये भी प्रोग्राम अलग है। इसी प्रकार से इलस्ट्रेटर अलग प्रोग्राम है, इसी प्रकार से जूम व्यू भी अलग प्रोग्राम है। तो ये सब हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर चला पाएँ। तो समझ गए होंगे कि लाने के लिए, सेव करने के लिए ये क्लियर। उसके बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं जिन सभी का उपयोग बहुत कम है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ जहाँ पे उपयोग है। तो यहाँ पर देखिए पेज सेटअप ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्या शॉर्टकट है? Shift+Ctrl+P। तो याद रखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से खुल के आ गया। अच्छा, जब भी हम लोग इस डाटा को प्रिंट करेंगे तो ये इसका पेपर का साइज़ क्या रहेगा? तो पेपर का साइज़ देखिए A4, और A4 का साइज़ कैसे होता है? 210 गुणे, मतलब हम लोग कह सकते हैं 210 बाई 297 mm, यानी कि हम लोग विड्थ में रखेंगे 210 और हाइट में 297 mm। ये mm में रहेगा, जब हम इसको नापेंगे तो किस में रहेगा? mm में, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं प्रोटेक्ट एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन, खड़े या बेड़े पर। अच्छा, जब भी प्रिंट करेंगे क्या खड़े पे पेज एंगल क्या है या बेड़े पर? तो हमको खड़े पे करना है, खड़े पे कर लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद फिर बढ़ते हैं फाइल में, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रहा है प्रिंट विथ प्रीव्यू। अब जब हम लोग इसे छापेंगे तो प्रीव्यू हमें दिखना चाहिए ना, कैसा छपेगा। तो यहाँ पर हम प्रीव्यू देख पा रहे हैं कैसा पेज छपेगा। ओके, अब अगर इसके अंदर भी हमको लग रहा है कि सही नहीं है तो हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, छोटा बड़ा हम कर रहे हैं तो सब अपने अकॉर्डिंग चल रहा है ना, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। तो यहाँ पर सेंटर इमेज पर क्लिक करके हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, देख रहे हैं ना। तो ये इस प्रकार से हमारा हो जाएगा जैसा हमें करना है। तो यहाँ पर हमने सेंटर रख लिया, उसके बाद हम प्रिंट पर क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो और भी आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पर ये अलग से ऑप्शन दिया है प्रिंट, यहीं पर प्रिंट लिखा है, प्रिंट पर क्लिक किए, ये वाला ऑप्शन हमारे सामने आ गया। अच्छा, जो भी हमारा प्रिंटर होगा उसे हमें चूज़ करना होगा कि मेरा प्रिंटर कौन सा है। अच्छा, हमेशा जब भी आप काम करते रहते हैं तो हमेशा वही प्रिंटर अटैच रहता है। ओके, तो हमेशा वही रहता है। उसके बाद यहाँ प्रिंट प्रीव्यू प्रॉपर्टीज़। अब इस चीज़ को हमें देखने के लिए ना यहीं पर हमें ये ऑप्शन मिलता है, सभी अलग अलग ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। अब देखिए ये प्रिंट हो गया। अब प्रिंटर हमारा लगा है तो ऑन रहेगा तो ये हो जाएगा। अच्छा, प्रिंटर हमारा लगा हुआ है बट ये ऑन नहीं, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। इसके ऊपर राइट बटन और यहीं कैंसिल ऑप्शन लिखा है, मैं कैंसिल करता हूँ। ओके, अगर कभी हो जाए तो प्रिंटर को ऑफ कर दीजिए, यहाँ से कैंसिल कर लीजिए अगर गलती से हो। तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ, ये हमारा भी कैंसिल हो जाएगा। ओके पर क्लिक करते हैं। अच्छा, ये हमारा क्लियर, यहाँ तक सारा ऑप्शन कंप्लीट हो गया। जंप टू, यानी कि अभी देखिए हम एडोब फोटोशॉप में काम कर रहे हैं। एडोब फोटोशॉप का एक और है एडोब इमेज रीडर, तो एक और सॉफ्टवेयर है जिससे हम जंप करके उसके अंदर जा सकते हैं। अभी देखिए वो चालू हो जाएगा, अभी चालू होने में थोड़ा समय लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर चालू हो गया, तो देख रहे हैं वो डाटा हमारा यहाँ पर आ गया। तो हम इसे कट करते हैं, अभी हमें इन सबको पढ़ना है नहीं, आगे आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। यहाँ पर एग्जिट यानी क्लोज, एग्जिट होने का शॉर्टकट है Ctrl+Q। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब।